महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न जो आते हैं ना, कोई भी पेपर उठा के देख लेना आप, इनमें से सब में से क्वेश्चन कोई ना कोई पेपर में आपको ज़रूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं उसी को ही। अनुच्छेद एक किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद एक में क्या कहा गया है संविधान के? अनुच्छेद एक में संघ, नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ या और उसके राज्य क्षेत्र की जो सीमा वगैरह है वह दी गई है आपकी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 2 आपका किससे संबंधित रहेगा? नए राज्यों का गठन या प्रवेश। तो नए राज्यों के गठन के बारे में या उसका प्रवेश या जो आपकी राज्य की सीमा का क्षेत्र होता है, कौन सा राज्य कब बनाना है, कौन से की क्षेत्र सीमा में वृद्धि करनी है या कम करनी है, तो उससे संबंधित रहेगा। अनुच्छेद 12 से 35, तो ये क्या रहेंगे? आपके मूल अधिकार रहेंगे 12 से 35। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता आपका रहेगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 17 ये क्या है? अस्पृश्यता का अंत या फिर छुआछूत का अंत भी बोल सकते हैं इसे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 19 वन या फिर 19 क किससे संबंधित रहेगा? तो यह रहेगा आपका प्रेस की स्वतंत्रता या फिर बोलने का अधिकार भी कह सकते हैं इसको। इसी में ही आपका जो तिरंगा या झंडा फहराने की स्वतंत्रता भी इसी में है, जो 2002 में मिली थी। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता से संबंधित है आपका अनुच्छेद 21, जो कि आपातकाल में ही आपका लागू रहता है, इसे आपातकाल में ही रद्द नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 23, तो बाल श्रम प्रतिषेध, यानी कि 14 साल से कम बच्चा है कोई, तो उससे आप जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते, तो यह बाल और श्रम की प्रतिषेध रहेगा। अनुच्छेद 36 से 51, तो यह आपका रहेगा राज्य के नीति निषेधक तत्व रहेगा आपका 36 से 51। आगे क्वेश्चन बात करते हैं अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 की बात करें तो ये किससे संबंधित रहेगा? ये ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित रहेगा आपका अनुच्छेद 40। और वैसे एक बात करें तो ग्राम पंचायत से संबंधित यानी पंचायती राज से आपका 243 ए से लेकर ओ तक रहता है आपका, तो वो भी आप याद कर लेना, उसी में कभी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, यानी कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना अनुच्छेद 45 के अंदर है। अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित रहेगा? तो मौलिक कर्तव्य से रहेगा आपका, जो भाग 4 के कैसे जोड़ा गया था आपका मौलिक कर्तव्य। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित रहेगा? तो भारत का राष्ट्रपति से संबंधित रहेगा आपका अनुच्छेद 52 की। भारत में एक राष्ट्रपति भी होता है। और निर्वाचन की बात करें तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन रहेगा, वे किस प्रकार से आनुपातिक पद्धति द्वारा ये चुने जाते हैं राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 61 किससे संबंधित रहेगा? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, तो वह अनुच्छेद 61 रहेगा आपका। अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 में, यानी कि किसी भी प्रकार की सज़ा को राष्ट्रपति माफ़ करता है, चाहे वह फांसी की सज़ा भी क्यों न हो। लेकिन राज्यपाल भी कर सकता है, फांसी की सज़ा को छोड़कर सभी सज़ा को राज्यपाल भी माफ़ कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की सज़ा आपका एकमात्र रहेगा। तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 74 आपका रहेगा भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित रहेगा अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 79 की बात करें तो यह किससे संबंधित रहेगा? संसद के गठन से संबंधित रहेगा। और अनुच्छेद आपका 80 और 81 ये दो भी आपके बचते हैं, तो वह क्या रहेगा? 80 में तो क्या रहेगा आपका राज्यसभा, और 81 में आपका क्या रहेगा? लोकसभा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहे आपका यही क्वेश्चन आ गया, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है?
तो लोकसभा का विघटन से लेकर संविधान लोकसभा को कैसे भंग किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन, अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 108 किससे रहेगा आपका, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए अनुच्छेद 108 में कहा गया है। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो यह राष्ट्रपति बुलाता है आपका, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, वह रहेगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है, तो यह आपका क्या रहेगा, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के लिए आपका रहेगा ये 244। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित रहेगा, तो वह वित्त आयोग से रहेगा आपका 280। 324 की बात करें तो 324 अनुच्छेद किससे संबंधित रहेगा, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है 324 में आपका। और लोक सेवा आयोग की बात करें तो 315 रहेगा आपका। अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, तो यह आपका किससे संबंधित रहेगा, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण से संबंधित रहेगा आपका 300। और 300 का अनुच्छेद कौन सा रहेगा आपका, जो आपका रद्द किया गया था, वह आपका 300 में रहेगा। जो आप संपत्ति रखते हैं ना, तो यह एक कानूनी अधिकार है अभी, तो वह 300 में जोड़ा गया, मौलिक अधिकार को हटाकर वहाँ पर रख दिया गया। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है आपका। और आगे बात करें, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित रहेगा, तो आपातकाल का प्रावधान रहेगा आपका 352 में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, अनुच्छेद 360 किससे संबंधित रहेगा आपका, तो ये वित्तीय संकट का प्रावधान दिया गया है इसमें अनुच्छेद 360 में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, 368 किससे संबंधित रहेगा आपका, तो यह संविधान संशोधन से प्रावधान रहेगा। तो इसमें 368 में आपका आ जाएगा संविधान संशोधन प्रावधान, दो कहाँ से लिया गया है, अफ्रीका से लिया गया आपका। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित रहेगा, तो यह आपका रहेगा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है 370 में, जो अभी वर्तमान में नहीं है, ये 2019 में आपका हटा दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार लगभग बहुत बार अगर संविधान से कोई जम्मू कश्मीर के बारे में क्वेश्चन आता है तो ये आपका 370 से ही आता है, लगभग यही क्वेश्चन आता है।